गेट बन जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा। अब बात नहीं करो कर दो। लिखेगा, हेडिंग लिखेगा, आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर का डिफरेंशिएशन। जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर फैक्टर का अब डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बात को जानेंगे, तब हम लोग थ्योरम पर आएंगे। लिखेगा, डिफिनेशन एंड रिजल्ट। पहला लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ऑफ स्केलर वेरिएबल। हेडिंग दीजिएगा इसको, हेडिंग लिख लिया ना? यस। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर डिफरेंशिएट किसी वेक्टर का, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है किसका, स्केलर वेरिएबल टी का, मतलब टी एक स्केलर वेरिएबल है और वेक्टर भी जो है स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है, समझे कि नहीं? और उसका यदि डिफरेंशिएशन हमें करना होगा तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन लेंगे स्केलर वेरिएबल टी का। तो लिखेगा, लेट इसको हम लोग कहेंगे बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर, ऐसा लिखेगा, बी कंसीडर करिए, अच्छा लगेगा। लिखेगा बी कंसीडर बी ऑफ टी बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, मतलब v ऑफ t क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है स्केलर वेरिएबल t का, और इसको एक वेक्टर होगा, एक वेक्टर मान लेते हैं, समझे? तो लिखेंगे, लेट v वेक्टर बराबर वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, मतलब एक v वेक्टर, वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t को हम v वेक्टर मान लिए। ठीक है, इसको सबसे पहले एक मान। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार से सिंगल वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग
करना जानते थे, जैसे फॉर्मूला निकालते थे एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर, फॉर्मूला था ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा ए, याद है ना? जिस प्रकार से फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं उसी प्रकार से हम लोग वेक्टर, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को भी अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से एक फॉर्मूला डिफाइन किए थे। ठीक है, तो लिखेगा, तो यहाँ पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन की है और एक भी वेक्टर है और एक आपका कैपिटल भी वेक्टर है, तो इसमें एक स्मॉल चेंज करेंगे तो अपने आप इसमें कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज हो जाएगा, मतलब टी में छोटा सा चेंज करेंगे तब भी वेक्टर में कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और लिखेगा लेट डेल्टा टी बी द स्मॉल change in a small t, then then delta v delta v be the corresponding corresponding a small change in capital V vector। ये समझ में आया सबको? मतलब स्मॉल टी में छोटा सा चेंज किए क्या, डेल्टा टी, तो अपने आप डेल्टा भी जो है भी में कोरस्पॉन्डिंग चेंज हो गया। बात समझ गए ना? तो आगे बढ़ते हैं, तो विगेट चेंज होने के बाद क्या आएगा, विगेट बी वेक्टर प्लस डेल्टा बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? अब हम लोग क्या करेंगे, इस v वेक्टर को राइट में करेंगे। क्या करेंगे, राइट में, या तो इसको दो मान लीजिए और इसमें से इसको हटा दीजिए, या इस v वेक्टर को राइट में ट्रांसफर कर, तो हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर t प्लस डेल्टा t माइनस v वेक्टर, और v वेक्टर क्या माने, वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डेल्टा वी वेक्टर बराबर वी वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर वी वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। और कहाँ से किसका यूज किया है, यूजिंग यूजिंग फर्स्ट। अब जो है हमको v वेक्टर का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डेल्टा t से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, समझे? तो लिखेगा डिवाइडिंग बाय डेल्टा t इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा t से जो है डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, डेल्टा v वेक्टर बटा डेल्टा t बराबर वेक्टर v ऑफ स्केलर वेरिएबल t प्लस डेल्टा t माइनस v वेक्टर ऑफ स्केलर वेरिएबल t बटा डेल्टा t। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट लेते हैं डेल्टा t टेंड्स टू जीरो इन बोथ साइड, समझे? पहले इसको कर नीचे भी करे क्या, नीचे करे, लिख लिए।
तो आगे बढ़े तो लिखेगा टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिमिट लीजिए। तो लिमिट लीजिएगा तो क्या होगा बताइएगा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल v बाई डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्या होगा बताइएगा। v वेक्टर ऑफ स्केलर वेरिएबल t प्लस डेल्टा टी माइनस v वेक्टर ऑफ स्केलर वेरिएबल t बटा डेल्टा। याद कीजिए बताया कि अगर इस LHS का लिमिट एग्जिस्ट करता है, जैसे वहां पे बताया कि डेल एक्स बाई डेल टी था, डेल टी टेंड्स टू जीरो था, तो हम उसे कहते थे अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसी का नाम पड़ता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, वहां पे y था ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ यदि यहाँ पर यह लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल t, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे dv बाई dt से, समझ गए ना। तो इसको उतार के पढ़ें, उतार लिए, ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, समझे कि समझदार होइए आप लोग, इसको लिख लेते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल v बाई डेल टी बराबर dv बाई dt, क्या लिखेंगे, dv बाई dt। मतलब कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तब करता है जब उसका मान यूनिक और फाइनाइट होता है। तो मान लिए कि इसका लिमिट निकालने पर यूनिक और फाइनाइट आता है, तो इसी का नाम पड़ता है, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t। और RHS का भी लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तब इसको कहते हैं, देन वी से दैट v वेक्टर इज डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल t। लिखेगा इसके जगह पर क्या लिखेंगे, dv बाई dt इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो और वेक्टर v ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस v वेक्टर ऑफ t बटा डेल्टा। तो नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, इफ और नीचे करें,
चलिए देखिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर RHS का लिमिट यदि एग्जिस्ट करता है तो देन वी से दैट इस v वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल t कहते हैं। बात समझ गए? तो ये आपका हो गया वेक्टर का हम डिफरेंशिएशन आपको एग्जिस्ट करवाया। अब जो है इसी के बाद अब यहाँ से थ्योरम स्टार्ट होता है, समझे? थ्योरम जिस प्रकार से आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे पढ़े होंगे, दो फंक्शन यदि सम में रहे या डिफरेंस में रहे और उसको यदि डिफरेंशिएट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे जैसे ऐसे नहीं करते थे, मान गए एक f ऑफ x फंक्शन है और एक g ऑफ x फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट करना होता था x के रिस्पेक्ट में, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन अलग और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन अलग, है ना? तो उसी प्रकार वेक्टर में भी होता है, अगर दो वेक्टर सम में रहे या डिफरेंस में रहे उसका डिफरेंशिएट करना रहे तो हम लोग अलग अलग वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं, तब जोड़ते हैं और तब घटाते हैं। बात समझ गए ना? तो पहला थ्योरम इसका यही है। उसके बाद फिर जिस प्रकार से डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर किसी फंक्शन में कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता था तो उस स्केलर को बाहर निकाल कर तब डिफरेंशिएट करते थे, उसी प्रकार वेक्टर में भी है। अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन स्केलर वेरिएबल t में अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में है और उसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो सबसे पहले उस कांस्टेंट को बाहर निकाल कर तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा थ्योरम। तीसरा थ्योरम है, जब दो वेक्टर वहाँ प्रोडक्ट में था तो वहाँ भी u into v का यूज करके डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो प्रकार का होता है, बताए थे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में जो है अभी बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट पेज करें। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप लोग पढ़े थे इसका डिफरेंशिएशन करते थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस में लिखना नहीं है, जैसे c इंटू यू विथ रेस्पेक्ट टू x, तो c कांस्टेंट का u x का फंक्शन है, बाहर निकल जाएगा c डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ प्रूफ करना है, बात समझ गए ना? तो वहां भी आप लोग प्रूफ किए थे, लेकिन शायद प्रूफ करके नहीं बताया गया होगा, वहां पर नहीं बोला था फॉर्मूला f प्राइम ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटा x। यहाँ पर इसको हम लोग कहते थे डिफरेंशिएटिंग मशीन। इसमें जो फंक्शन डालते थे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल जाता था। उसी प्रकार से अभी जो वेक्टर का डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला निकाले हैं और उसमें जो वेक्टर डालेंगे उस वेक्टर का डिफरेंशिएशन निकलेगा। बात समझ गए ना? उसी प्रकार इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। तीसरा जो है, तीसरा का दो, जैसे दो वेक्टर यहाँ डॉट ऐसे गुना में रहता था तो हम लोग क्या करते थे, u को बाहर निकालते थे v का डिफरेंशिएशन और v को बाहर निकालते थे u का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ दो वेक्टर जो अगर डॉट प्रोडक्ट में रहेगा और तब उसको डिफरेंशिएट करना होगा तो u वेक्टर लिख देते हैं यहाँ डॉट और dv बाई dt होता है, dt। समझ गए ना? जब फॉर्मूला जो बताएंगे यहाँ डॉट होता है, समझे? और सावधानी इसमें बरतना है, जैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, समझे? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना, तो एक बार u को इसी स्थान पर छोड़ेंगे, u वेक्टर क्रॉस dv बाई dt। और चूंकि हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, तो इसलिए ये जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट और लेफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन
क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर, बात समझ गए ना। तो ये सब थ्योरम आज प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेगा लिखेगा थ्योरम पहला। थ्योरम फर्स्ट लिखेगा पहला थ्योरम। इफ यू फैक्टर ऑफ पी इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर यू ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, मतलब यू वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। इसी प्रकार एक दूसरा वेक्टर है वी वेक्टर ऑफ स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन। तब करा वी टू डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन scalar variable t to then show that then show that differentiation of u vector differentiation of u vector plus minus v vector with respect to t बराबर u vector प्लस माइनस dv वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू t। उसके बाद इसी में है एक दूसरा वेक्टर है, लिखेगा दूसरा इफ r वेक्टर बी ए वेक्टर let r vector be a vector let r vector be a vector and u be any scalar and यहाँ u के ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं है, मतलब वह स्केलर है, ठीक है। be any scalar both डिफरेंशिएबल, मतलब यह दोनों डिफरेंशिएबल both differentiable function of scalar variable scalar variable t। तो then show that लिखेगा then show that differentiation of u vector r vector with respect to t, मतलब यह क्या है स्केलर है और बगल में क्या है वेक्टर है, समझे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने में ये जो है ये भी फंक्शन है ये का, लेकिन ये वेक्टर नहीं है और r वेक्टर है स्केलर पॉइंट फंक्शन p का, समझे। यहाँ पर स्केलर ये नहीं है, ऐसे होगा लिखेगा u dr बाई dt। आप प्लस कांस्टेंट यहाँ दो प्रकार का है, एक सीधे कांस्टेंट होगा और एक कांस्टेंट स्केलर, समझिए स्केलर किसी t का फंक्शन होगा, समझिए। वेक्टर नहीं होगा लेकिन t का फंक्शन होगा, ठीक है। अब एक ऐसे लिखेंगे r वेक्टर du बाई dt, r वेक्टर du बाई dt। ये दोनों रिजल्ट को प्रूव करना, पहले एक प्रूव करते हैं दूसरा देखते हैं प्रूव करके। तो क्या लिखिए सब याद में लिखिए, ऊपर करें इसको। हाँ एक बात ध्यान रखना है, अब जिसको हमें जिस वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है उसको सबसे पहले हमको सिंगल वेक्टर मान लेना है,
जैसे u वेक्टर है और v वेक्टर का पहले सम का डिफरेंशिएशन निकालते हैं और तब डिफरेंस का निकालेंगे, समझे कि लिख देंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट। तो ये u वेक्टर प्लस v वेक्टर को पहले एक सिंगल वेक्टर मान लेते हैं कैपिटल v वेक्टर, ठीक है। चलिए लिखेगा प्रूफ। इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमको यू वेक्टर प्लस v वेक्टर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको हम एक वेक्टर मान लिए, ठीक है। अब इसमें और इसमें एक स्मॉल चेंज करेंगे तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा if delta small u vector and delta small v vector, इसे थोड़ा सा ऐसा लिखिएगा कि अलग अलग दिखे, नहीं समझे, आप लोग को पहचान में आ रहा है ना। तो डेल्टा u vector and delta small v vector be the a small change in vector u and vector v. So then corresponding a small change corresponding a small change डेल्टा कैपिटल v वेक्टर, इसमें कैपिटल v वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, इसमें और इसमें कौन चेंज किए, यह और यह। जैसे ही चेंज किए तो इसमें अपने आप कौन चेंज हो गया, डेल्टा कैपिटल v वेक्टर, समझे। तो लिखिएगा बिगेट, दिखाई दे रहा है, आप लिखिएगा तो बिगेट क्या हो जाएगा, कैपिटल v वेक्टर प्लस डेल्टा कैपिटल v वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल u वेक्टर प्लस डेल्टा स्मॉल u वेक्टर, आप प्लस v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर, है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस कैपिटल v वेक्टर को राइट में लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को, इसको फर्स्ट माना गया है, मान लिया है ना। अब देखिएगा इसको हम लोग राइट में, तो राइट में कीजिएगा तो डेल्टा कैपिटल v वेक्टर, देखिए स्मॉल v वेक्टर और कैपिटल v वेक्टर में भी इस प्रकार से लिखना है कि अंतर समझ में आए, नहीं तो फिर आप लोग हटा दीजिएगा। हो गया ना, समझ गया ना। तो ये हो गया क्या, बराबर स्मॉल u वेक्टर प्लस डेल्टा स्मॉल u वेक्टर आप प्लस स्मॉल v वेक्टर आप प्लस डेल्टा स्मॉल v वेक्टर और माइनस कैपिटल v वेक्टर, है ना। ये कैपिटल v वेक्टर को राइट में कर दिया। देखिए कैपिटल v वेक्टर के जगह पर स्मॉल u वेक्टर प्लस v वेक्टर कंसीडर किए हैं, बताइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा कैपिटल v वेक्टर स्मॉल u वेक्टर डेल्टा स्मॉल u वेक्टर
प्लस ए स्मॉल v वेक्टर प्लस डेल्टा स्मॉल v वेक्टर और माइनस इस कैपिटल v वेक्टर के यहाँ पर क्या लिखेंगे u वेक्टर माइनस v वेक्टर होगा। अब देखिए इससे जो है इससे यह कैंसिल होगा और इससे यह कैंसिल हो गया, बताइए होगा ना कैंसिल, क्या बचेगा बताइए इससे। डेल्टा कैपिटल V वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल u वेक्टर प्लस डेल्टा स्मॉल ठीक है ना। अब जो है अब इस कैपिटल V वेक्टर को ना डिफरेंशिएट करना है, जिसको हम लोग क्या माने हैं स्मॉल u वेक्टर प्लस v वेक्टर। अब डेल्टा t से दोनों तरफ डिवाइड कर, दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा तो डेल्टा कैपिटल V वेक्टर बाई डेल्टा t और डेल्टा स्मॉल u वेक्टर बाई डेल्टा t और डेल्टा स्मॉल v वेक्टर बाई डेल्टा t। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लेंगे डेल्टा t टेंड्स टू 0। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 इन बोथ साइड्स लीजिए, दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो क्या होगा बताइएगा। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा कैपिटल V बाई डेल है ना हो बराबर अलग अलग दो फंक्शन अगर सम में रहे तो उसका लिमिट अलग अलग ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट क्या डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा u वेक्टर बाई डेल्टा t या प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा स्मॉल v वेक्टर बाई डेल्टा t। अभी जस्ट आप लोग को बताया है यदि इस प्रकार का लिमिट यदि एग्जिस्ट करता है तो इसी को कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर यह एग्जिस्ट करता है तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्मॉल u वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू t। और अगर e एग्जिस्ट करता है तो इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्मॉल v वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया सबको। तो जब यदि यह सब एग्जिस्ट करता है तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, ई कैपिटल जी वेक्टर बाई डी टी। अगर यह एग्जिस्ट करता है तो डी स्मॉल यू बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। अरे बोलो कैपिटल वी वेक्टर किसको माने, स्मॉल यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर। तो लिखेंगे यहाँ पर इसके जगह पर u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई डी टी बराबर एक प्रूफ हो गया, बताइए तो। अरे बोलो उसी प्रकार सिमिलरली वी कैन शो दैट similarly we can show that differentiation of u vector minus v vector by dt बराबर d u by dt minus d v by dt। hence छोटा कर दे, दिख रहा है वो गली और नीचे करे।
कल इस बेल पे नहीं बैठेगा कल से। चलो, मैं सब साफ कर रहा हूँ। हो गया, लिखिए। अगर इधर लिखेंगे तो ई कैसे हटेगा, तो नहीं दिया लोग किधर गया, बोलो। अरे बोलो ना। पेन से सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? अच्छा, इसका भी हटाए, आगे बढ़े। लिखिएगा इसी का प्रूफ सेकेंड। देखिए क्या है, दूसरा में क्या है, यू आर वेक्टर है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। लेट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आसान लग रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिसको डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले उसको कुछ मान लीजिए। तो कैपिटल वी ए वेक्टर मान लीजिए, बराबर क्या, यू आर वेक्टर। ठीक है, इसको आप मान लीजिए बस। तो इफ इस आर वेक्टर में स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा आर, और इस यू में चेंज करते हैं डेल्टा यू, तो कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इसमें हो जाएगा क्या, डेल्टा कैपिटल वी वेक्टर। तो लिखेंगे इफ डेल्टा आर एंड डेल्टा यू बी द स्मॉल चेंज इन आर वेक्टर एंड यू, तो देन डेल्टा कैपिटल V be the corresponding small change in कैपिटल V वेक्टर दीजिए। तो क्या होगा, कैपिटल V वेक्टर प्लस डेल्टा कैपिटल V वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, U प्लस डेल्टा U आई इंटू डॉट नहीं है, समझे। उसके बाद यहाँ वेक्टर डॉट, डॉट नहीं देते, वेक्टर पर जाए। अब आर वेक्टर है तो आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर। अब जो है हम लोग क्या कीजिए, इस कैपिटल वी वेक्टर को राइट में कर दीजिए, समझे। और उसके बाद साथ में इसका गुना भी कीजिए, ठीक है। कौन, इसको, हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे, यू आर वेक्टर कहेंगे। पढ़ेंगे क्या इसको, लिखेंगे कि पढ़ेंगे, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे। इसका सवाल है, इसको गुना कीजिए, इस यू को दोनों से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यू मतलब इस यू के बारे में लिखा है ना कि यू एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन टी का फंक्शन, आर एक वेक्टर है और स्केलर पॉइंट फंक्शन टी, आर वेक्टर है लेकिन टी का फंक्शन वाला है। तो लिखिएगा यू आर वेक्टर, उसके बाद यू डेल्टा आर वेक्टर, उसके बाद डेल्टा यू आर वेक्टर, उसके बाद डेल्टा यू डेल्टा आर वेक्टर, है ना।
अब जो है आप माइनस कैपिटल भी वेक्टर इधर किए, वो वाला वेक्टर इधर किए, तो भी किसको मानते, इसी को मानते, यू आर वेक्टर। तो यही लिख लीजिए आप, डेल्टा बी वेक्टर इज इक्वल टू यू आर वेक्टर, यू डेल्टा आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर डेल्टा यू, इधर इसको इधर कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस डेल्टा यू डेल्टा आर वेक्टर माइनस इस भी वेक्टर को क्या मान लेते हैं, यू आर, तो यू आर मान लेते हैं, किसका यूजिंग। अब देखिए आपका जो है इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हुआ, बताइए हो गया ना कैंसिल, अरे बोलो। तो अब क्या लिखेंगे बताइए, अब हम लोग लिखेंगे डेल्टा कैपिटल V वेक्टर इज इक्वल टू यू डेल्टा आर वेक्टर डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू और डेल्टा आर वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको चूंकि V वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है, V वेक्टर किसको मानते हैं, यू आर वेक्टर। अब इसमें डेल्टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कीजिएगा, तो डेल्टा कैपिटल V वेक्टर बाई डेल्टा टी। और देखिए ध्यान से ये स्मॉल चेंज आर वेक्टर में है, तो डेल्टा टी जो है उस डेल्टा आर में डिवाइड करेंगे, नॉट यू, ठीक है, तो यू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, उसके बाद आर वेक्टर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। अब देखिए, अब चूंकि डेल्टा टी एक ही है, अब दोनों में स्मॉल चेंज हुआ है, तो किसी एक के साथ रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेल्टा यू में डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए, तो डेल्टा आर बच जाएगा ना, डेल्टा आर वेक्टर बचेगा ना, तो पहले आप उतारी समझा, जब आदमी ऊपर का लिखी है ना, तो छोटा कर दे और आप छोटा कर दे। चल चाहत नहीं तो आप सब अंदर निकल जाएगा, आवाज अपना सुपारी है। आज आज पिछला नहीं आया है, पूछे कि काहे नहीं आया है, तो कहता है कि आज सोमवारी की है। हो गया, लिख लिए, अरे लिख लिया बोलो, हो गया, लिख लिया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये डेल वी बाई डेल टी है, यहाँ तक डेल टी ठीक है, ठीक है, लेकिन आर में स्मॉल चेंज है, तो यहाँ डेल टी बना लेते हैं, ठीक है, मतलब डेल टी से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखिएगा यहाँ से डेल कैपिटल वी बाई डेल टी बराबर यू डेल आर वेक्टर बाई डेल टी या प्लस आर वेक्टर डेल, ठीक है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में चले जाएंगे, डेल यू बाई डेल टी या प्लस डेल यू बाई डेल टी। ध्यान से सुनिएगा, कि डेल आर में हम डेल टी से डिवाइड कर देते हैं,
एल आर में किससे एल टी से डिवाइड किए तो गुना बैलेंस करने की करेगी। अब जो है अब इसमें टेकिंग लिमिट लीजिए क्या टेकिंग लिमिट लेंगे एल टी टेंस टू जीरो इन बोथ साइड्स दिए दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो लिमिट लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा लिमिट एल टी टेंस टू जीरो एल वी बाई एल टी बराबर ध्यान से सुनिएगा यू कांस्टेंट है टी के रिस्पेक्ट में तो लिमिट से बाहर निकल जाएगा तो यू लिमिट एल टी टेंस टू जीरो डेल आर बाई डेल आप प्लस देखिए ध्यान से सुनिएगा फिर एल टी के रिस्पेक्ट में यह आर वेक्टर भी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे आर वेक्टर लिमिट एल टी टेंस टू जीरो डेल यू बाई क्या लिखेंगे डेल अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा अब इसमें हम लोग लिमिट लेंगे किसमें इसमें इसमें लिमिट लेंगे तो दो फंक्शन अगर यहाँ तीन फंक्शन प्रोडक्ट है तो हम तीनों में अलग अलग लिमिट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज है लिमिट का है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट आप लोग को रियल एनालिसिस में जो पार्ट की तरह होगा हाँ। तो देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे इसका लिमिट अलग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल यू बाई डेल टी आप सॉरी गुने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल आर बाई क्या लिखेंगे डेल टी आप फिर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल टी टेंस टू जीरो डेल्टा ही लोग का व्यवस्था हो रहा है शीशा लगा देंगे तो पैक करवा देंगे अब सोच रहे हैं जस्ट वही इधर देंगे यहाँ पर कहीं करवा देंगे जस्ट यहाँ से इधर से आवाज नहीं आएगा 2 मिनट 4 मिनट चलाएंगे हमेशा खुद चलाएंगे जल्दी से जल्दी आगे बढ़े ऊपर लिख लिया सभी आदमी दोनों लिखे तो चलिए देखिएगा अब इसको लिखेंगे लिमिट एल टी टेंस टू जीरो एल वी बाई एल टी इज इक्वल टू यू लिमिट एल टी टेंस टू जीरो एल आर बाई क्या लिखेंगे एल टी लिखेंगे प्लस आर वेक्टर लिमिट एल टी टेंस टू जीरो डेल यू बाई डेल टी अब प्लस देखिए ना यहाँ तो होगा डेल आर बाई डेल टी और डेल यू बाई डेल टी लेकिन यहाँ डेल टी जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा बताइए तो यहाँ डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं ठीक है अब देखिएगा अगर यह dv बाई dt का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका नाम पड़ता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल V वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t क्या लिखेंगे इसको dv बाई dt बराबर u अगर dr बाई dt का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t या डिफरेंशिएशन ऑफ r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t इसको क्या लिखेंगे dr बाई dt अब प्लस r वेक्टर du बाई dt यही ना प्रूव करना था लेकिन हाँ v किसको माने थे u r वेक्टर को है ना तो यहाँ पर लिखेंगे d u r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t बराबर u d r वेक्टर बाई dt r वेक्टर du बाई dt यही ना प्रूव करना था
आगे बढ़े और नीचे करे क्या? तो क्या आगे बढ़े? तो क्या लिखेगा? थ्योरम सेकंड लिखेगा इफ यू वेक्टर टी u vector of t and v vector of t are two differentiable function are two differentiable are two differentiable are two differentiable are two differentiable vectors if is if the scalar t is ऐसे लिखे वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ a scalar variable t so then prove that differentiation of u vector dot v vector बराबर u vector dot dv by dt या प्लस v dot du by dt ये प्रूव करना है। ये दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में रहेगा, क्योंकि वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है बताया कि दो प्रकार का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, समझे कि? तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, ठीक है? इधर से उधर उसको नहीं करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हो सकता है, क्योंकि बताया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? लिखेगा आपको तो किस वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है? u इंटू वी वेक्टर का। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको कुछ मान लेंगे, तो लिखेंगे लेट कैपिटल वी वेक्टर बराबर u वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, u वेक्टर में स्मॉल चेंज कीजिए और v वेक्टर में स्मॉल चेंज कीजिएगा तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इस वेक्टर में हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ delta u vector and delta v vector be the a change small change if delta u vector and delta v vector be the small change in
a small change in u vector and v vector, so then delta capital V be the corresponding corresponding a small change corresponding a small change in capital V. तो बीगेट क्या होगा बताइएगा, क्या होगा बताइए। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल V प्लस डेल्टा कैपिटल V वेक्टर U वेक्टर प्लस डेल्टा U और डॉट V वेक्टर प्लस डेल्टा V वेक्टर है ना। अब जो है इसको पहले राइट में ले जाएंगे तो डेल्टा कैपिटल V वेक्टर बचेगा और इसको और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो U वेक्टर को दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट और डेल को दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा U वेक्टर डॉट V वेक्टर, उसके बाद प्लस U वेक्टर डॉट डेल V वेक्टर और प्लस डेल U डॉट V वेक्टर है ना हो। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेल U क्या क्या बोल रहे हैं, तो अब जो है और V वेक्टर को घटा है ना, तो V वेक्टर सबके राइट में लिखिए। अब जो है एक बार और तो डेल कैपिटल V वेक्टर U वेक्टर डॉट V वेक्टर प्लस U वेक्टर डॉट डेल V वेक्टर प्लस डेल U डॉट V वेक्टर और प्लस डेल U डॉट डेल V वेक्टर माइनस V वेक्टर किसको माने, V वेक्टर किसको माने थे, U डॉट V को माने, तो U वेक्टर डॉट V वेक्टर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, डेल डेल दिखाई दे रहा है सबको, U वेक्टर डॉट डेल V प्लस डेल U डॉट V और प्लस डेल U डॉट डेल V, ठीक होगा। अब डेल्टा T से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखेगा डिवाइडिंग डेल्टा T इन बोथ साइड्स डिवाइड, दोनों तरफ डेल्टा T से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, डेल्टा कैपिटल V बाई डेल्टा बराबर U वेक्टर डॉट डेल V बाई डेल T प्लस डेल U बाई डेल T और डॉट V वेक्टर आप किसी एक में ना डिवाइड करेंगे, ये दोनों में से कोई एक में डिवाइड करेंगे, तो डेल U बाई डेल T और डॉट डेल V वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे एक स्टेप और, कि डेल V स्मॉल चेंज है तो इसके नीचे भी डेल्टा T बना लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए डेल्टा T से बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
अब सब में हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ टेकिंग लिमिट लेंगे। अब अलग अलग लिमिट कर दीजिए इसका, है ना। प्रोडक्ट में है तो क्या है? अब इस प्रकार से इसको हम कर दिए हैं कि अगर जहां जहां डॉट है वहां क्रॉस कर दीजिएगा तो यू क्रॉस भी का भी निकल जाए, लेकिन इधर से उधर नहीं करना है, नहीं समझे। इधर से उधर कीजिएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव ब्लॉक होल्ड नहीं करता है, बात समझ गए। चलिए अब इसमें हम लोग जानते हैं कि यदि यह सब लिमिट जिसमें जिसमें लिमिट लिया गया है अगर वह एग्जिस्ट कर जाता है तो उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं ना। तो इसको क्या कहेंगे, ई कैपिटल वी बाई डी टी बराबर यू वेक्टर डॉट डी वी बाई डी टी, है ना। हो अब प्लस डी यू बाई डी टी या डॉट वी वेक्टर है, बोलो, है ना। और इसके बाद इसको लिखेंगे डी यू बाई डी टी और इसको लिखेंगे डी वी बाई डी टी। लेकिन ये क्या हो गया, जीरो। जीरो को ही दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जीरो। जी किसको माने थे, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर बाई डी टी बराबर यू वेक्टर डॉट डी वी बाई डी टी या प्लस डी यू बाई डी टी डॉट वी वेक्टर। ये ना प्रूव करना था, बताइए, लिख लीजिए हेल्स। नहीं तो एक नोट भी लिखना है, पहले इसको उतार, इसको उतार। बता कि आप लोग को फैक्टर का स्क्वायर होता है लेकिन फैक्टर का क्यूब नहीं होता है, मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। मतलब दो फैक्टर जैसे ए फैक्टर डॉट ए फैक्टर, बताते हैं ए फैक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए फैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं या सिंपल ए स्क्वायर लिख सकते हैं, याद है, बताते ना। लेकिन क्यूब नहीं होता है, बात समझ गए। तो ए फैक्टर का
ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन ए वेक्टर के क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बात समझ गए? इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन। आगे बढ़े बढ़े आगे बढ़े 7:30 बजे बस वो हो गया। एक नोट लिख लीजिए बस, लिखेगा नोट इफ बी वेक्टर बराबर यू वेक्टर, तो देन हम यू वेक्टर के वी वेक्टर के ऊपर क्या लिखिए, यू वेक्टर। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वेक्टर और डी टी। तो ये क्या हो गया बताइए, यू वेक्टर डॉट डी यू बाई डी टी और प्लस डी यू बाई डी टी और डॉट यू वेक्टर। हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो इसको इधर और इसको इधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे यू वेक्टर डॉट डी यू बाई डी टी आप प्लस यू वेक्टर डॉट डी यू बाई डी टी। जानते हैं ना, दो वेक्टर ये भी वेक्टर है, अब वेक्टर का डिफरेंशिएशन करने के बाद भी वेक्टर होता है, ठीक है? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। तो ऐसा ऐसा आप क्या बोलोगे, दो को। और हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा ये भी बताना होगा कि ये भी बताना होगा यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर का स्क्वायर या यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बात समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ यू वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टू यू वेक्टर डॉट डी यू बाई डी टी। यही तक सीमित है, ठीक है? तो आज रहने दीजिए, अगले क्लास में जो है छोटा छोटा करेंगे। अगले क्लास में जो है अब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लोग भी करके लाइएगा, ठीक है? प्रयास कीजिएगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? धीरे धीरे जहाँ पे ढलाई हुआ है उस पर लात नहीं रखती है, जहाँ ढाला गया है ना मौका, उस पर लात नहीं रखती है, आराम से इधर से निकल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।